तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है और इसमें डोमेन रेंज ये क्या होता है वो जानेंगे। सबसे पहले मान लीजिए आपको ये कोई समीकरण है इस टाइप से, वो क्या है वो देखिए। जैसे आपका कोई समीकरण है ये साइन थीटा इक्वल टू एक्स, इसका क्या मतलब आप लोग समझते हैं कि साइन थीटा बराबर एक्स है। इसका ये मतलब हुआ कि आप थीटा का कोई मान लेंगे, कोई भी मान जो थीटा दिया हुआ है उस मान के लिए साइन का मान क्या है, एक्स है। उस मान के लिए साइन का मान क्या है, एक्स। इसी रूप को हम दूसरे रूप में लिखना चाहते हैं, उल्टा पूछना चाहते हैं कि थीटा के किस मान के लिए साइन का मान क्या होगा, एक्स होगा। तो इसको दूसरे रूप में लिखेंगे तो उसको ही लिखेंगे दूसरा रूप। ये तो पहला रूप आपका है, इसी को दूसरा रूप में लिखना हम चाहेंगे क्या चीज़ कि उल्टा। आपको यहाँ पे थीटा दिया रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, थीटा दिया हुआ रहता है। तो आप थीटा साइन थीटा का मान निकालते हो, क्या आता है, एक्स। अब यहाँ पे एक्स दिया रहेगा और आपको थीटा बोला जाएगा, तो वही थीटा ज्ञात करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे। तो जब कुछ ऐसा रहे तो यहाँ पर थीटा जो निकालते हैं, ये थीटा जो आपका हो जाता है, ये थीटा इक्वल टू लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स इनवर्स एक्स, यही थीटा क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये साइन इनवर्स एक्स है। एक्स का क्या मान होगा, एक्स का जो मान होगा उसको बोलते हैं हम डोमेन, ठीक है ना। और थीटा का जो मान होगा उसको बोलते हैं हम रेंज। ये देखेंगे, सबसे पहले आप ये जान लीजिए जैसे क्या होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। यहाँ पर डिग्री में पूछा जाए, साइन 30 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं, तो रेडियन का मतलब होता है π/6। तो साइन π/6 का मान क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे, सब लोग जानते हैं कि साइन π/6 मतलब 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2 इसी को इन्वर्स में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको इन्वर्स में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे। आपसे पूछा जाएगा साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या होगा। तो साइन में कितना का मान आपका 1/2 हुआ, तो 30 डिग्री। लेकिन आप IS में पढ़ रहे हैं तो रेडियन में बात करना है, तो 30 डिग्री क्या होता है, π/6 रेडियन। तो साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपसे हम पूछेंगे कि साइन, ठीक है, साइन मान के चलिए आपका हम ले लेते हैं 150 150 डिग्री। 150 डिग्री 150 डिग्री का मान, तो यहाँ पर आपको साइन 150 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे, तो रेडियन में क्या होता है आप लोग जान लीजिए कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है आपका 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू क्या होगा आपका 180 डिग्री। यहाँ ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से 1 डिग्री का मान निकालना चाहेंगे तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/180 रेडियन। तो अब 150 डिग्री निकालना चाहते हैं तो 150 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 150 गुने π/180। अब काट लेंगे आप, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 से 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। तो आपका आ जाएगा 5π/6। 5π/6। तो यहाँ से 150 के बदले लिखेंगे 5π/6। तो साइन 150 का ही मान होता है 1/2 ही होता है, 1/2 ही होता है, ठीक है। साइन, अब यहाँ से भी इन्वर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से साइन इन्वर्स 1/2, तो यहाँ से आपका आ गया π/6 आ गया। अब एक ही बात बताइए, साइन वर्स 1/2 का मान आपका π/6 आ गया है, फिर साइन वर्स 1/2 का मान आपका 5π/6 आ गया है। तो ऐसे तो बहुत मान होंगे जिसका मान आपका 1/2 होगा, तो आंसर तो बहुत आ जाएंगे ना। इसीलिए आंसर बहुत आ जाएंगे, तो इसी को अब लिमिट में लाने के लिए आपको एक सीमा होना चाहिए कि क्या होगा सटीक आंसर, तो इसी को बोलते हैं मुख्य मान।
प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान जानते हैं। तो इसका मुख्य मान क्या होता है, कोई भी फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन का जो मुख्य मान होगा वह उसका छोटा मान होगा, वही बताएंगे। जैसे आपसे हम पूछेंगे अभी ये कॉस पाई बाई 3 का मान क्या होगा, या पाई बाई 6 का ही मान क्या होगा। ठीक है, पाई बाई 6 का मान क्या होगा, पाई बाई 6 का मतलब हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री का मतलब होता है √3/2। कॉस में क्या होता है, √3/2। इसी में आपसे पूछ देंगे कि कॉस माइनस में पाई बाई 6 का मान क्या होगा, तो कॉस माइनस थीटा भी प्लस में ही कॉस थीटा होता है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, √3/2। अब यहाँ से इन्वर्स निकालेंगे, यहाँ से इन्वर्स निकालेंगे तो कॉस इन्वर्स √3/2, तो इसका आंसर आप बताएंगे कि पाई बाई 6 होता है। अब यहाँ से निकालेंगे आप कॉस इन्वर्स √3/2, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस में पाई बाई क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस में पाई बाई 6 आ जाएगा। तो अब दोनों में से किस आंसर को लेंगे, और ये तो ऐसे ही बताया, ऐसे बहुत आंसर होंगे जिसका मान आपका √3/2 आएगा। कॉस में बहुत ऐसे थीटा है जिसका मान आपका क्या आएगा, √3/2। उसी प्रकार साइन में भी ऐसा बहुत मान है जिसका मान 1/2 आएगा। तो अब यहाँ पर इन्वर्स लेंगे तो हम लेंगे कौन, तो इसको कहते हैं मुख्य मान। ठीक है, जो मुख्य मान हम जानते हैं, मुख्य मान को ही हम बोलते हैं मान, सिर्फ मान बोलते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है वो जान लीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आप एक याद रखिएगा, जो छोटा होगा, जो भी कोण लेंगे जो उसमें सबसे छोटा होगा, छोटा वाला कोण ही आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। छोटा वाला कोण याद रखिएगा। और यदि निगेटिव हो, चिन्ह जैसे दोनों बराबर हो, निगेटिव हो, जैसे ये देखिए पाई बाई 6 और माइनस पाई बाई 6 दोनों तो बराबर है, तो जब दोनों बराबर हो, ठीक है, दोनों क्या हो, समान हो, तो धनात्मक वाला को लेना है, तो आपको लेना है धनात्मक चिन्ह वाला। ठीक है, धनात्मक चिन्ह वाला को आपको मुख्य मान उसका लेना है, धनात्मक चिन्ह वाला। जब जैसे यहाँ पर दोनों बराबर है तो यहाँ पर आपका धनात्मक चिन्ह कौन हो गया, यहाँ पर पाई बाई 6 है। तो अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, इससे पूछा जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू को मान कहते हैं। आपसे कोई पूछा जाए कि साइन वर्स 1/2 का मान क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, पाई बाई 6, क्योंकि यही सबसे क्या है, छोटा है, यही क्या है, सबसे छोटा। साइन में पाई बाई 6 ही छोटा है जिसका मान 1/2 होगा, इससे छोटा कोई नहीं है, तो यही हो जाएगा। उसके बाद आपका इसी प्रकार पूछा जाएगा कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस में छोटा किसका, तो माइनस है, ये प्लस है। जब दोनों बराबर हो तो प्लस वाला को प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, प्लस वाला को, तो पाई बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी के लिए हम याद रखेंगे, ले यहाँ पर जो है अब कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे तो प्लस माइनस हम देखेंगे, तो आपको एक डोमेन और रेंज करके आप ध्यान में रखेंगे तो पता रहेगा कि कौन मान होगा कौन मान नहीं होगा। तो इसके लिए हम बना लिए हैं अलग से चार्ट, आपको अभी बता रहे हैं, आप देखिएगा यहाँ, इसको देख रहे हैं आप यहाँ पे डोमेन और रेंज को, ये देखिए डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। जैसे कोई फंक्शन है साइन इनवर्स x, इसका डोमेन प्रांत जो होगा -1 से 1 होगा। कहने का मतलब जैसे x का मान था, x बराबर क्या होता है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, x बराबर क्या होता है, साइन थीटा कोई तो x माने है ना, तो x का मान मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा, उसी को हम बोलते हैं डोमेन। ठीक ना, तो साइन का जो मैक्सिमम मान होता है वो होता है आपका 1, और मिनिमम मान क्या होता है, -1, तो वही इसका डोमेन हो जाएगा साइन इनवर्स x का -1 से 1 तक के। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। जब बड़े कोष्ठ में लिखे लगा तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि -1 को भी लेना है और 1 को भी लेना है, और इसके बीच वाला जो आएगा वो सब आएगा। कहने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे इंटरवल का मतलब ये कोई नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पर ही आपका मान लीजिए -1 है, और यहाँ पर ही आपका मान लीजिए 1 है। ठीक है, और इसके बीच की लाइन है, तो इसका मतलब हुआ कि -1 को भी उठा के चलना है और 1 को भी उठा के चलना है।
और इसके बीच वाला जो भी आएगा वो सब हो जाएगा। तो ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है साइन इनवर्स का होता है -π/2 से लेके π/2, ठीक है ना। मतलब -π/2 से लेके π/2 इसी के बीच में साइन इनवर्स x रहेगा। तो उसमें उसका जो रेंज होगा, रेंज कहने का मतलब जो थीटा का मान होगा आपका, ठीक है, ये थीटा, ये जो थीटा का मान होगा, ये थीटा का मान, ये देखिए ये थीटा का मान, तो आपका थीटा का मान कहाँ से कहाँ होगा, तो थीटा का जो मान होगा आपका -π/2 से π/2 के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। और इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, तो वही लिखे हैं -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। मतलब -π/2 को भी लेना है, π/2 को भी लेना है, और उसके बीच वाला जो आएगा वही लेना है, ठीक है। ये साइन इनवर्स x का हो गया। इसी प्रकार कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, तो -1 से 1 होगा, ठीक है। रेंज क्या होगा, 0 से पाई, कौन इंटरवल में, तो क्लोज, क्लोज मतलब -1 भी होगा, 1 भी होगा और बीच वाला भी होगा। रेंज क्या होगा, 0 और पाई और इसके बीच वाला होगा, ठीक है। वही यहाँ लिखा हुआ है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, पाई से छोटा या पाई के बराबर। ये आपका जो है, ये देखिए ऐसा क्यों होता है आपको बताते हैं, ये जान लीजिए ये 0 से पाई क्यों हुआ। देखिए जैसे आप जानते होंगे, थोड़ा सा 11th की बात आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे आप ये जान लीजिए ये कोई चतुर्थांश है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बताए थे, इसमें ऑल, पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरा चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरा चतुर्थांश में आपका 10 पॉजिटिव होता है, चौथा चतुर्थांश में आपका क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दिखाए हैं 0 से पाई, तो 0 से पाई देखिए, 0 से पाई का मतलब प्लस में हुआ तो पहला में चला जाएगा, और माइनस में हुआ तो दूसरा में चला जाएगा, यही इसका मतलब हुआ 0 से पाई का मतलब, ठीक है। अब साइन में क्या बताए हैं, -π/2 से π/2, तब पहला में क्या होगा, पहला में ऑल पॉजिटिव, तब प्लस रहा तो साइन को पहला में भेज देंगे, और माइनस रहा किस में भेज देंगे, चौथा में भेज देंगे, यही इसका मतलब हुआ। बात समझ गए। वही इसी प्रकार टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स का भी मान क्या होता है, डोमेन आर मतलब हुआ कोई भी रियल नंबर, टेन थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आर लिख दिए हैं। और इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, कौन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कहने का मतलब आप π/2 और -π/2 नहीं लेंगे, और इसको छोड़ करके इसके बीच वाला सब लेंगे। इसका मतलब वही हुआ कि प्लस हुआ तो पहला में ले जाएंगे, और माइनस हुआ तो चौथा में ले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगा। π/2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 10 π/2 का मान हो जाता है अपरिभाषित, और जो अपरिभाषित होगा उसको हमको नहीं लेना है, चाहे कोई भी सवाल हो, साइन कॉस हो, 10 हो, ठीक है ना, सब में अपरिभाषित वाला को नहीं लेना है, ठीक है। तो आप इतना याद ना रखेंगे कौन में प्लस कौन में माइनस होगा, आपको ये समझने के लिए बता दिया, आप ऐसे याद रखिएगा, और सवाल बनाते बनाते याद भी हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में खाली इसी से पूछ देता है, डोमेन और रेंज से। इसी रेंज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। तो 10 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में। उसी पर कॉट इनवर्स x का, तो कॉट इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, आर, कोई भी वास्तविक संख्या कॉट थीटा का मान होता है, वही उसका डोमेन होता है। कॉट थीटा का मान क्या होगा, कोई भी संख्या कॉट थीटा का मान जो है, जो भी वास्तविक संख्या है वो सब टेन थीटा और कॉट थीटा का मान होता है, तो यही आपका जो है डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होगा वो देखिए, तो रेंज क्या होगा, वही 0 से पाई, 0 को नहीं लेना है और पाई को नहीं लेना है, ओपन इंटरवल में, मतलब 0 पाई पर जो है फंक्शन अपरिभाषित होता है कॉट, इसीलिए वही यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद आपका है सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स का क्या मतलब होता है कि सेक इनवर्स का मान जो होगा -∞ से लेके 1 तक होगा, और यू का मतलब होता है यूनियन, और 1 से लेके +∞ तक होगा, लेकिन इसके बीच वाला नहीं होगा। कहने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, कहाँ आपको बता दूं, नीचे करके देखिएगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा, जैसे ये कोई नंबर लाइन है, यहाँ पर आपका -1 है और यहाँ पर आपका 1 है, ये +∞ है, ये -∞ है। तो जो कॉट का जो सेक और कॉसेक दोनों एक ही है, तो सेक और कॉसेक का जो मान होगा, मतलब सेक थीटा और कॉसेक का जो मान होगा, यहाँ से लेकर के सब होगा, ये सब होगा,
और -1 भी होगा, उसके बाद ये प्लस में 1 भी होगा, इसके आगे जहाँ तक जाएंगे सब होगा। लेकिन ये जो बीच में है ये लाइन देख रहे हैं, -1 और 1 के बीच वाला ये लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक के जो बीच के होगा ये -1 और 1 के बीच वाला ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। जैसे -1 और 1 के बीच में क्या होता है, 0 होता है, 0.5 होता है, -0.4 होता है, -0, बहुत सारा संख्या है, तो ये नहीं होगा। आप सेक में थीटा का मान कुछ भी रखेंगे 0 नहीं आएगा। ठीक है, चाहे 0.5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 0.5 का मतलब होता है 1/2 और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा 10वीं में पढ़े होंगे आप लोग कि कर्ण बाय आधार। अब बताइए, कभी भी कर्ण जो है आपका 1 नहीं हो सकता है और आधार 2 और कर्ण 1 ऐसा नहीं ना हो सकता है। तो इसीलिए सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान -1 और 1 के बीच का नहीं होता है, बल्कि ये सब होता है। तो इसका यही मतलब हुआ कि -इन्फिनिटी से 1 तक होगा, -1 तक, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा, लेकिन आपका -1 और 1 के जो बीच वाला होगा वो नहीं होगा। उसी प्रकार इसका जो है रेंज होगा 0 से पाई होगा, लेकिन π/2 नहीं होगा। 0 से पाई क्लोज इंटरवल में π/2 नहीं होगा। क्यों π/2 नहीं होगा? क्योंकि सेक में π/2 का मान अपरिभाषित हो जाएगा। तो वही लिखे हैं कि 0 से पाई, जहाँ पर ये क्लोज इंटरवल रहेगा बड़ा कोष्ठ में तो में बराबर लगेगा, जिसमें छोटा कोष्ठ है उसमें बराबर नहीं लगेगा, उसको मतलब छोड़ के चलना है। ठीक है, जिसमें जैसे इसमें आपको बता दिए यहाँ पर ही π/2 का मतलब, जैसे यहाँ पर मान लीजिए π/2 है माइनस में और ये प्लस में π/2 है, तो सब लेंगे, लेकिन इस दोनों को नहीं लेना है, दोनों को छोड़ के चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसी के जैसा आगे ये हो गया। ठीक है, दिख तो रहा है ना? हाँ, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, कॉसेक इनवर्स एक्स का भी क्या होगा, तो वही बात -इन्फिनिटी से 1 तक और 1 से लेके +∞ तक होगा, लेकिन इसके बीच वाला नहीं होगा। इसका रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 होगा, लेकिन क्या नहीं होगा इसके बीच में, -π/2 से π/2 जाएंगे तो बीच में 0 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि कॉसेक 0 का मान क्या होता है, फिर से अपरिभाषित। जैसे 0 से पाई जाएंगे, पाई मतलब 180, तो बीच में 90 आएगा ही ना आएगा, तो 90 आपको नहीं लेना, क्योंकि 90 पर जो है से क्या होता है, अपरिभाषित। आपको बता दिए इनवर्स में अपरिभाषित वाला थीटा नहीं लेंगे, या एक्स का मान वो नहीं होगा। ठीक है, थीटा का मान वो नहीं ला, अपरिभाषित, तो ये π/2 नहीं लेंगे और इसमें 0 नहीं लेंगे बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर डोमेन रेंज समझ गए, डोमेन और रेंज समझ गए होंगे, और यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है। जो आपका डोमेन, और डोमेन तो आपका मान हो गया, डोमेन का मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है, मिनिमम मान क्या होता है, वही उसका डोमेन हो जाता है। और रेंज मतलब थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा मतलब डोमेन का मतलब हुआ एक्स का मान, ये समझ लीजिए। डोमेन कहने का मतलब हुआ आपका एक्स का मान, ये ध्यान रखिए, और रेंज कहने का मतलब हुआ आपका थीटा का मान। चलिए, समझने के लिए आपको लिख दिए थीटा का मान। ठीक है, प्रांत मतलब डोमेन कहने का एक्स का मान और रेंज कहने का मतलब थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी पर सारे सवाल जो है आपको इसी पर चलेंगे। जब भी हम बोलेंगे तो आपको यही करना है। जैसे आपको एक फार्मूला हम प्रूफ करते हैं वो देखिएगा। ठीक है, और इसी पर हम यूज करेंगे। एक पहला बार है तो हम लिख देंगे, अगला बार में हम नहीं लिखेंगे। क्लियर है? जैसे देखिए क्या है पहला सवाल, वो पहले मतलब प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, जिसको गुणधर्म बोलते हैं। तो गुणधर्म पहला क्या है वो देखिए। गुणधर्म पहला में है आपका, जैसे कोई गुण, प्रॉपर्टी, ठीक है, तो गुणधर्म जो है आपका पहला क्या है वो देखते हैं। एक जैसे सिद्ध करेंगे वैसा ही सब हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे गुणधर्म पहला क्या है वो जान लीजिए। इसमें पहला में सबका होगा, जैसे साइन का वैसा ही, कॉस का वैसे, टेन का, सेक का, कॉट, सबका वैसा ही होगा। जैसे आपको ऐसे रहेगा, आप फॉर्मूला भी समझ सकते हैं इसको, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका थीटा आंसर आ जाएगा। या दूसरा इसी प्रकार साइन वर्स साइन थीटा, तो थीटा आंसर आ जाएगा। या उल्टा आपको ऐसे रहेगा साइन, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये बात, मेन बात सब में नहीं लिखेंगे, आपको ध्यान रखना है।
जो डोमेन और रेंज होता है वो उससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब थीटा का मान डोमेन में क्या हो, तो थीटा का मान जो है साइन इनवर्स का अभी बताए हैं, ये देख लीजिए एक बार, इसको हम बार बार हम दिखाएंगे आपको ताकि ध्यान रहेगा। तो साइन में क्या है, -π/2 से π/2, तो वही थीटा का मान होगा। और एक्स का मान क्या होगा, -1 से 1। तो ये ध्यान रखिएगा, हम अगला में नहीं लिखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा डोमेन और रेंज पर ही सारा सवाल होगा। तो हम छोड़ देंगे आगे एक, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये थीटा और एक्स का मान यही होगा। और इससे बाहर जा रहा है तो इसको अंदर लाने की हम कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम बाद के लेक्चर में जानेंगे, अभी आप सिर्फ ये इतना जान लीजिए। तो थीटा का मान जो कहाँ से कहाँ होगा, -π/2 से π/2। या एक्स की मान किया जाएगा तो एक्स कहाँ से कहाँ होगा, तो जहाँ एक्स बिलोंग्स टू का मतलब हुआ ही हुआ कि -1 से लेके 1 के बीच में होगा। ठीक है, ये हो जाएगा -1 से लेके 1 के बीच में हुआ किसका मान, एक्स का। अब इसी के जैसा सब होंगे, लेकिन इसको हम पहले प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसको भी प्रूफ करते हैं। जैसे इसी के जैसे आपको कैसे प्रूफ करना था, पहला देखिए, हम मान लेते हैं, समझ लीजिए, मान लिया, माना कि आपको सवाल क्या करना है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ तो ऐवे करेगा ना, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन थीटा बराबर, हम थीटा न मान के हम मान लेते हैं कि इसका आंसर अल्फा आएगा। मान लिया इसका आंसर क्या आएगा, अल्फा। तो अभी बताए हैं यहाँ पर साइन इनवर्स को उधर कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन, ये अंदर में जो थीटा है वो साइन थीटा रहेगा। अब साइन इनवर्स को उधर भेजें तो क्या हो जाएगा, अल्फा। तो साइन अल्फा, मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा को मैंने अल्फा माना। अब साइन इनवर्स को यहाँ देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स। साइन को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका इनवर्स हो जाएगा। तो वही बात, या उल्टा भी तो कर सकते हैं, इसको साइन इनवर्स को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर कीजिए, साइन इनवर्स को इधर भेज दिए तो क्या हो गया, साइन। अब बीच में थीटा के जगह क्या है, यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा रख देंगे, एक्स की जगह क्या, साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए, साइन इधर भी साइन इधर भी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका अल्फा। साइन और साइन कंपेयर करें, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा। मतलब थीटा और अल्फा क्या है, दोनों बराबर, या थीटा बराबर अल्फा या अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा। अब माने क्या थे आप, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा को आप माने थे अल्फा, और अल्फा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो अल्फा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो आप इस अल्फा को हटा करके क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या आंसर आ गया आपका, थीटा आ गया। ये आपका साबित भी हो गया, ये कैसे है ऐसे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। कैसे होता है, तो ऐसे होता है। ठीक है, अब दूसरा ध्यान रखेंगे, उसको कैसे प्रूफ करेंगे। दूसरा क्या है आपका, ये साइन, ठीक है, आपका साइन इनवर्स एक्स है, इसका आंसर लाना है। तो हम क्या करते हैं, ये पहले हम सबसे पहले ये कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं ऐसे, जैसे मानते हैं वैसे, क्या चीज कि साइन इनवर्स उल्टा मान लेंगे, इसमें साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। जैसे साइन में होगा वैसा ही कॉस में होगा, आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन का हटा कॉस कर देंगे, सब ऐसे हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मान लिए, थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, एक्स का मान निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, साइन हो जाएगा ना। तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा साइन थीटा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। या यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं आप, क्या चीज़, साइन थीटा इक्वल टू क्या चीज़, एक्स। अब जो सवाल आपसे पूछ रहा था उस सवाल पे चलिए। तो सवाल क्या था आपका, साइन साइन इनवर्स एक्स, साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन। अब साइन इनवर्स एक्स को आप क्या माने,
साइन इनवर्स एक्स को क्या माने हैं, साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा माने हैं, तो साइन इनवर्स एक्स को उठा के लिख देंगे आप थीटा। तो अब यहाँ से देख पा रहे होंगे सभी लोग कि क्या आ गया, यह तो आ गया आपका साइन थीटा, ये क्या आ गया आपका साइन थीटा। और यहाँ देखिए साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो यहाँ पर साइन थीटा का जगह क्या लिख देंगे एक्स। तो आपका आंसर आ गया जो लाना था, साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आंसर क्या आ गया एक्स। और एक्स किससे बिलोंग करेगा, तो ऊपर लिख दिए हैं, देख लीजिएगा जो इसका डोमेन बताए थे, एक्स का मान जो है -1 से 1 के बीच में, तो यही होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ये अब अगला जो है 5 गो वो बच गया, उसको हम लिख देते हैं, सीधा ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि सीधे नहीं होगा तो बता दीजिएगा, कर भी देंगे, कर लीजिएगा। बस साइन की जगह हर जगह हटा के कर देना है कॉस, से में ऐसा ही साइन को हटा के कॉस आंसर आ जाएगा, टेन कॉट से कर देंगे आ जाएगा। इसी प्रकार आपका अगला क्या हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अब ऐसे पूछ देंगे आपसे, यहाँ हम लाइन खींच के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ भी पाएंगे। जैसे आपका ये डोमेन रेंज जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो डोमेन रेंज यहाँ पर लिखे हैं वो आपको एक दफ़ा फिर से बता देंगे यहाँ पे। जैसे आपका कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा का थीटा। और थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, तो जो आपका बताए हैं 0 से पाई, तो वो ध्यान रखिएगा उसका डोमेन। ये देख लीजिए डोमेन, ये डोमेन पर ध्यान रखिएगा, डोमेन और रेंज इसी में होगा, हम लिखते नहीं हैं समय बचाने के लिए, लेकिन बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी का दूसरा क्या हो जाएगा उल्टा, तो उल्टा क्या हो जाएगा कॉस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है। उसी के बाद आपका जो है अगला क्या आ जाएगा, ठीक है, टेन में, तो टेन इनवर्स, ठीक है, टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा थीटा। और थीटा ध्यान रखिएगा वही जो आपका रेंज डोमेन बताए हैं, जो थीटा मतलब रेंज ना, तो रेंज जो बताए थे -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, तो ये ध्यान रखिएगा। उल्टा टेन इनवर्स हो गया, टेन 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 इनवर्स एक्स रहेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा। दूसरा इसी प्रकार एक्स और थीटा जो डोमेन रेंज है वो आपको बता दिए उसी में रहेगा, तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, बोल दिए हैं कॉट इनवर्स कॉट थीटा रहेगा, इसी के जैसे सीधे ऐसा ही होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा थीटा। या उल्टा बोलेंगे कॉट कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ठीक, दिख रहा है ना फ्रेश। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे आ जाएगा सेक, तो सेक सेक इनवर्स थीटा, पहले सेक इनवर्स सेक थीटा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा थीटा। और उल्टा पूछेंगे सेक सेक इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एक्स। और एक्स का जो मान बताए हैं डोमेन और रेंज उसी में, ठीक है, सबका ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार कॉसेक का क्या आ जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा थीटा। और उल्टा कॉसेक कॉसेक इंटू कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ठीक है, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। सब सिद्ध कैसे होगा, तो ऐसा ही होगा। और ध्यान रखिएगा ये सारे में टेन कॉट सम में, यहाँ पर आप दिख पा रहा होगा कैसे लिखिए, ऐसे कर देते हैं थोड़ा, ये देखिए, ये जो देख पा रहे होंगे आप लोग सभी लोग, ये डोमेन और रेंज ये ध्यान रखिएगा, एक्स और थीटा का जो मान होगा ये देख पा रहे होंगे। चलिए ये जो अभी लिखे हैं जैसे कॉस में, तो कॉस में थीटा का जो मान होगा यही थीटा का मान होगा 0 से पाई के बीच। यदि इससे बाहर जा रहा है तो हम अंदर करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे वो बाद के लेक्चर में जानेंगे, बस ध्यान रखिएगा। कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा -1 से 1। उसी पर टेन इनवर्स टेन थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ठीक है। एक्स का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उसी पर कॉट इनवर्स कॉट थीटा, तो थीटा आंसर आता है, लेकिन थीटा का मान किसके किसके बीच होगा 0 और पाई के बीच। इससे बाहर जा रहा है तो इसको अंदर करने की हम कोशिश करेंगे,
ये ध्यान रखिएगा। सब उसी प्रकार सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या आंसर है, थीटा। तो थीटा का मान किसके बीच में आएगा, 0 से पाई के बीच में, बस पाई/2 नहीं आएगा। और एक्स सेक इनवर्स एक्स, तो आंसर क्या आएगा, एक्स। तो एक्स का मान क्या आएगा, -∞ से लेके -1 तक आएगा, या 1 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन -1 और 1 के बीच वाला नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका उतना जरूरी नहीं पड़ेगा, लेकिन आप डोमेन रेंज को ध्यान रखेंगे, ठीक। तो चलिए, इसमें आज के फार्मूला में एक ही प्रॉपर्टी देखे हैं, और कल के लेक्चर में हम आपको और भी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो ये आपको इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, कॉपी में, ये डोमेन और रेंज, इससे सवाल आपके एग्जाम में रहता है। हम आपको पूरे तरीके से समझा दिए हैं डोमेन और रेंज सभी चीज़ों का। क्लियर है? चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 2 को। और यहाँ पे ये सारे चीज़ का जरूरी पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो भी पढ़ेंगे, तो आपको हम एक बार ये बता दिए पहले लेक्चर में। थीटा का मान होगा तो इसी में से होगा, 10 साइन हुआ तो ये कॉस 10, ठीक है, कॉट कॉस सेक और कॉस सेक। एक्स का मान करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू को ही ये थीटा जो रेंज है वही इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाता है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।